मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स पे जो बच्चों में स्पेसिफ़िक हैं। और हम आज ये बात क्यों कर रहे हैं, ये जो मैं 1 साल से तकरीबन अब पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसकी रोशनी में मैंने कुछ बातें करनी थी। सबसे पहले हम उन पे बात नहीं करेंगे जो बड़ों वाले डिसऑर्डर्स हैं, बच्चों में भी होते हैं, जिस तरह डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है। तो उनकी नौइयत तो मिलती-जुलती होती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बच्चों में स्पेसिफ़िक हैं और सोशल मीडिया पे या लोगों की बातें सुन के माएँ अपने बच्चों में वो चीज़ें देखने की कोशिश करती हैं और फिर मेरे पास लाती हैं और मुझसे ज़बरदस्ती डायग्नोज़ करवाने की भी कोशिश करती हैं। तो बहुत से लोगों के लेबल मेरे पास आके उतरते हैं। एज़ अ साइकियाट्रिस्ट बहुत लोग खुश होते हैं लोगों पे लेबल लगा के। मैं यूजुअली लेबल नहीं लगाता। मैं अक्सर माँओं को कहता हूँ, मैंने जी खाने नहीं रखे हुए, ये ऑटिज़म का खाना है, ये एडीएचडी का खाना है, ये डिप्रेशन का खाना है, क्या बच्चों को ले आएँ और मैं किसी खाने में रख दूँ। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में नॉर्मल का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। अगर आपका बच्चा यहाँ है तो भी नॉर्मल हो सकता है, यहाँ है तो भी नॉर्मल हो सकता है। तो बहुत सारे बिहेवियर्स को एबनॉर्मल के खाते में डाल दिया जाता है, जो नॉर्मल की थोड़ी सी एक्सट्रीम होती है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ बीमारियाँ जो कि हैं और होती भी हैं, उनका बड़ा ख़ास एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, जिस तरह ऑटिज़म है। अच्छा, बहुत से लोग तो ऑटिज़म को शायद न्यू नॉर्मल भी कहते हैं कि अब लोग होंगे ही ऐसे, ये एवोल्यूशन है। अब वो सोशल मीडिया में एब्जॉर्ब्ड हैं, वो आई कांटेक्ट करेंगे नहीं, वो ज़्यादा बात करेंगे नहीं, वो अपने आप में रिजर्व रहेंगे, वार्मथ शो करेंगे ही नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ जो है एक फैंसी सी टॉक है। बहरहाल ये एक बीमारी है जिसमें बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, स्पीच प्रॉब्लम्स होते हैं, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन इसका एक पूरा क्राइटेरिया है। अगर आपके हमसाये के बच्चे को वाक़ई ऑटिज़म है और उसकी माँ आपको बताती है कि जी आपका बच्चा भी आई कांटेक्ट ठीक नहीं करता, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है और आप उस पे उसको डायग्नोज़ करवाएँ। फिर एडीएचडी है, थोड़ा-सा बच्चा हाइपर है, मेरे पास ले आएँगे, जी बच्चे को एडीएचडी डायग्नोज़ कर दें। भाई किस खुशी में कर दें? उसका एक पूरा क्राइटेरिया है, स्कूल में भी देखना पड़ेगा, घर में भी देखना पड़ेगा, कितना अटेंशन डेफिसिट है। अगर वो 2 घंटे बैठ के कार्टून देख रहा है, हाँ, आपसे पढ़ता 5 मिनट नहीं है, लेकिन स्कूल में पूरा टीचर के साथ बैठ के ठीक पढ़ता है, तो हो सकता है मसला आपके पढ़ाने के तरीके में हो, उसकी अटेंशन स्पैन में ना हो। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा एडीएचडी नहीं होता। बहुत सी दफ़ा बच्चों में हियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं सबसे पहले हियरिंग टेस्ट करवाता हूँ। माएँ कहती हैं जी अपनी मर्ज़ी की बात सुनता है। वो जब आता है उसका बहरा हियरिंग टेस्ट, तो पता लगता है कि वाक़ई उसकी स्पीच में प्रॉब्लम है। फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत सी दफ़ा वो रिस्पॉन्स होता है जो एबनॉर्मल एनवायरनमेंट में वो बच्चा दे रहा होता है, क्योंकि उसको वही रिस्पॉन्स देना आता है। तो मसला बच्चे में नहीं होता है, मसला आपके और बच्चे के इंटरैक्शन या आपके घर की एनवायरनमेंट और बच्चे के इंटरैक्शन में होता है। तो बच्चे पे लेबल मत लगवाने के लिए उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएँ। फिर बहुत से बच्चों में थोड़ी सी ज़हनी कमज़ोरी होती है। जब जिन बच्चों में बहुत कमज़ोरी, जिनका दिमाग उर्फ़ आम में जो कहते हैं छोटे होते हैं, या बहुत कमज़ोरी मेंटल रिटार्डेशन होती है, वो तो एक अलहदा फ़ीचर है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से ज़हनी कमज़ोर होते हैं, ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम पे भी होते हैं, बॉर्डर लाइन या माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होती है, उनके पेरेंट्स को मैं कहता हूँ, आइए हम मिलकर एक टीम बनाते हैं। आपका बच्चा शायद कन्वेंशनल तरीके से मैट्रिक ना कर सके, लेकिन शायद बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाए, बहुत अच्छा पेंटर बन जाए, बहुत अच्छा कुक बन जाए। तो आइए मिलकर ढूंढते हैं कि अगर अल्लाह ने एक चीज़ कम रखी है तो एक ज़्यादा भी रखी होगी, वो हमने ढूंढनी है। तो एक चाइल्डहुड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, मौजूद हैं। ट्रेन्ड प्रोफेशनल उनको डायग्नोज भी करेंगे, उसका इलाज भी करेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे को कुछ नहीं है और वो नॉर्मल स्पेक्ट्रम पे है, तो बराए मेहरबानी साइकियाट्रिस्ट पे ज़बरदस्ती मत करें कि वो आपके बच्चे को किसी खाने में रखें। तो इस बारे में ज़रा ज़रूर सोचें। थैंक यू।